हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को निरंतर करते रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है प्राचीन भारत का इतिहास। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, उसी पे चर्चा करेंगे। इससे संबंधित आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए और अपना नोट्स बनाइए। तो चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं। पाषाण काल है ना, पहला पाषाण काल है। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। सराय नाहरराय से, महादहा से, लेखहिया से, चोपनी मांडो से, है ना। तो हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। सराय नाहरराय से और महादहा से, दोनों। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। कह रहे मध्य पाषाण कालीन स्थल महादहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित से बड़ी मात्रा में हड्डी सिंह निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा ने महादहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया, जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना, संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बंटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डियों सिंह निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए। डॉक्टर जय नारायण पांडे द्वारा लिखित पुस्तक पुरातत्व, है ना, पुरातत्व विमर्श से महादहा, सरायनाहर राय एवं दमदमा तीनों ही स्थलों से हड्डी के उपकरण एवं आभूषण पाए जाने का उल्लेख है। विकल्प में इन तीनों स्थलों के रहने पर इन्हें भी हड्डी के उपकरण प्राप्त स्थल के रूप में चयनित किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन है ना, इसका देखिए व्याख्या। अगले प्रश्न में चलते हैं। कह रहे नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया। अभिकथन है, विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। दूसरा कारण है जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए, है ना। पहला है आर दोनों सही हैं तथा आर एक ही सही व्याख्या करता है। दूसरा है ए आर दोनों सही हैं परंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता। तीसरा है ए सही परंतु आर गलत। चौथा है ए गलत परंतु आर सही है। तो इसमें जो है ए आर दोनों सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या करता है ना। जी.आर. शर्मा ने सराय नाहर राय में खुदाई के साथ यह अवधारणा दी कि नूतन भूतल काल के अंत में सूखे कारण विंध्यन क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी क्षेत्र में प्रवास किया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। अजंता, भीमबेटका, बाघ, अमरावती। तो कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, वो है भीमबेटका, है ना, भीमबेटका। इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित भीमबेटका का शैलाश्रय तथा गुफाएं हैं। भीमबेटका की प्रागैतिहासिक चित्रकला को मध्य पाषाण काल से संबंधित किया जाता है, जबकि अजंता तथा बाघ की शैलकृत गुफाओं की चित्रकलाएं ऐतिहासिक काल से संबंधित हैं। अगले प्रश्न में चलते निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करें। किससे? पश्चिम से पूर्व। पैसरा, लेखहिया, बिरभानपुर, महादहा। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए, है ना। तो कूट है 4, 2, 3 और 1, 4, 3 और 2। फिर अगला कूट है इसमें 4, 2, 1 और 3। अगला है 2, 4, 1 और 3। तो इसमें सी ऑप्शन सही, 4, 2, 1 और 3। इसकी व्याख्या देखते हैं। भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में मध्य पाषाणिक स्थल है महादहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश, लेखहिया मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, पैसरा बिहार एवं भीर मानपुर पश्चिम बंगाल। तो ये इसका सही क्रम। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहे उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में लिखित कथनों में से कौन सा जैसे कथन सही है या हैं। पहला है, इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण
प्राप्त हुए हैं। दूसरा, प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ और धान है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल पहला, केवल दूसरा, एक और दो, दोनों ना तो एक ना तो दो। तो इसमें केवल पहला सही, इसमें केवल पहला सही है, केवल पहला सही है ना। इसकी व्याख्या देखते हैं। कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के अनेक उत्खनन पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ से 9000 ईस्वी पूर्व से 7000 ईस्वी पूर्व तक के मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए तथा उत्तर प्रदेश से प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न धान है, जो जौ नहीं है। धान है, जौ नहीं है, तब विकल्प ये सही। धान है लेकिन जौ नहीं है। अगला प्रश्न, सैंधव सभ्यता एवं संस्कृत। कह रहे हैं सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए ये है ना, हड़प्पा संस्कृत की बस्ती नदी जिस पर अवस्थित है। सूची 1 सूची है ना। हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, रोपड़। तो हड़प्पा जो है वो सतलज नदी पे होगा, है ना। हड़प्पा जो है किस पे है? हड़प्पा रावी नदी पे है ना। हड़प्पा रावी हो जाएगा, कालीबंगन लोथल भोगवा हो जाएगा, सी का पहला हो जाएगा, रोपड़ सतलज हो जाएगा, डी का चौथा, है ना। तो इस तरह से ऑप्शन सही है। हड़प्पा रावी है ना, और कालीबंगन घग्गर है, लोथल भोगवा, रोपड़ सतलज नदी। इस तरह से ऑप्शन है सही। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहे विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? रोपड़, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। तो विशाल स्नानागार जो है वो मोहनजोदड़ो पुरातत्व स्थल से पाया गया था। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो स्थल से प्राप्त हुए हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती, पहला अपने नगर नियोजन के लिए, दूसरा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, तीसरा अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, एवं चौथा अपने उद्योगों के लिए। नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। कोट है पहला और दूसरा, बी है पहला, दूसरा और तीसरा, सी है दूसरा, तीसरा, चौथा, डी है उपयुक्त सभी। तो इसमें उपयुक्त सभी है ना, ऑल ऑफ दी अबव, ऑल ऑफ दी अबव, है ना। अब कुछ पॉइंट दिए हुए उस पर चर्चा कर लेते हैं, है ना। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उस पर चर्चा करते हैं। तथ्यात्मक नोट्स दिया हुआ उस पर चर्चा करते हैं ना। पाषाण काल। करें पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्जहोम जम्मू एवं कश्मीर से प्राप्त हुआ। सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य वाले स्थान क्रमशः लहुरा देव चावल के साक्ष्य, मेहरगढ़ गेहूं के साक्ष्य। तो बहुत इंपॉर्टेंट, लहुरा देव किसके लिए? चावल के साक्ष्य, और मेहरगढ़ गेहूं के साक्ष्य। मेहरगढ़ बलूचिस्तान से पाषाण संस्कृत के से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृत मंत्रालय के अधीन एक भाग है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृत मंत्रालय के अधीन एक भाग है। सैंधव सभ्यता एवं संस्कृत। कह रहे हैं सैंधव सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। सिंधु घाटी की सभ्यता आर्यों से पूर्व की सभ्यता थी। पुरातात्विक अन्वेषण हड़प्पा संस्कृति के जानकारी का प्रमुख स्रोत है। हड़प्पा वासियों को तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी की जानकारी थी। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हड़प्पा वासियों को तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी की जानकारी। हड़प्पा वासी चांदी मुख्यतः राजस्थान की जावर खान से प्राप्त करते थे। चांदी के लिए अन्य मुख्य स्रोत अफगानिस्तान एवं ईरान में स्थित है। हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे। बनावली से पकी मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। कह रहे हैं सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। देखिए ये सब बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। इन्हीं पॉइंटों से प्रश्न बार बार पूछा गया है, ठीक है।
कह रहे हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे। हड़प्पा नामक पुरा स्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल नामक पुरा स्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। किस पे? लोथल भोगवा नदी के तट पे है। लोथल से पत्तन या बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। चन्हूदड़ो एकमात्र पुरा स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई हैं। कहाँ से? चन्हूदड़ो। अब ये किस नदी पे है? देखिए, सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी पशु का, उसके बाद ऊबड़ वाले बैल का। एक श्रृंगी पशु। सर्वप्रथम मानव द्वारा तांबा धातु का प्रयोग किया गया। सर्वप्रथम मानव द्वारा तांबा धातु का प्रयोग किया गया। कर मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की घाटी में हुआ। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को के लोग मुख्यतः मारुति देवियों पशुपति शिव की पूजा करते थे। प्रमुख धातु प्राप्ति स्थल। प्रमुख धातु प्राप्ति स्थल देखते हैं। कच्चा माल प्राप्ति स्थल तांबा खेतड़ी राजस्थान बलूचिस्तान ओमान। लाजवर्द बदख्शां अफगानिस्तान। टिन ईरान अफगानिस्तान। चांदी राजस्थान की जावर एवं अजमेर खानों से अफगानिस्तान एवं ईरान। बहुत इंपॉर्टेंट है। जावर कहाँ? राजस्थान की जावर से चांदी। सीसा अफगानिस्तान ईरान और अजमेर राजस्थान। शिलाजीत हिमालय है ना। शिलाजीत कहाँ से? हिमालय से। और गोमेद गुजरात से। वैदिक काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट उस पर चर्चा कर लेते हैं। आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। ऋग्वेद यजुर्वेद तथा सामवेद को वेद त्रयी या त्री कहा जाता है। ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। प्रारंभ में हम तीन वर्गों का उल्लेख पाते हैं। प्रारंभ में हम तीन वर्णों का उल्लेख पाते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहे हैं कौन सा हड़प्पीय नगर तीन भागों में विभक्त है? लोथल, कालीबंगा, धवलावीरा, सुरकोटरा। तो धवलावीरा जो है वो तीन भागों में विभक्त है। इसकी व्याख्या। धवलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक हड़प्पीय नगर था। यह नगर आयताकार बना था। इस नगर को तीन भागों किला, मध्य नगर एवं निचला नगर में विभाजित किया गया था। कह रहे हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिलता है। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिलता है। कालीबंगा में, लोथल में, धवलावीरा में, बाड़वाली में। तो हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिलता कहाँ? लोथल में। व्याख्या। हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता थी। हड़प्पाई संदर्भ में हाथी दांत का पैमाना लोथल में मिला। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 सूची 2। हड़प्पा हस्तिनापुर है ना। तक्षशिला कौशाम्बी है ना। तो देखिए इसमें जो है इसकी व्याख्या जो है तो हड़प्पा जो है दयाराम साहनी ने है ना। तो उसकी जो है खोज की थी दयाराम साहनी 1923-24 तथा 1924-25। हस्तिनापुर बीबी लाल है 1950 से 52। तक्षशिला जॉन मार्शल 1913 से 34 तक। कौशाम्बी NG मजूमदार 1936 से 37 है ना। ये खोज जो किए थे है ना, कौन सा नगर किसने खोज किया था, उस पर आधारित प्रश्न। अगले प्रश्न पर चलते। निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार ये पूछा गया है ना। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है और पूछे जाने की अभी प्रबल संभावना है। माया, एज़टेक, मुइस्का, इंका। माया
मुइस्का, इंका, एज़टेक, एज़टेक, मुइस्का, माया, इंका, एज़टेक, माया, मुइस्का, इंका। सही क्रम, तो इसका सही क्रम डी ऑप्शन, सही क्रम डी ऑप्शन। व्याख्या, एज़टेक सभ्यता का विस्तार मेसो अमेरिका के उत्तरी भाग पर था। मेसो अमेरिका के अंतर्गत मध्य से दक्षिणी मेक्सिको से लेकर बेलीज, ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ तथा उत्तरी कोस्टारिका तक का क्षेत्र शामिल है। इस प्रकार एज़टेक सभ्यता का विस्तार मध्य मैक्सिको में, माया सभ्यता का विस्तार मेसो अमेरिका के दक्षिण भाग अर्थात दक्षिणी मेक्सिको से लेकर दक्षिणी ग्वाटेमाला, उत्तरी बेलीज तथा अल सल्वाडोर या होंडुरास तक था। इसके अलावा मुइस्का सभ्यता दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप के कोलंबिया के पूर्वी भाग में विस्तृत थी, जबकि इंका सभ्यता का विस्तार दक्षिण अमेरिकी के पश्चिमी भाग में उत्तर में क्यूटो से लेकर दक्षिण में सेंटियागो तक था। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि प्रश्नानुसार दी गई सभ्यताओं का क्रम क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर इस प्रकार एज़टेक, माया, मुइस्का तथा इंका। इस प्रकार विकल्प डी इज राइट। अगला प्रश्न, वैदिक काल सबसे पुराना वेद कौन सा है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। व्याख्या है ना, देख लीजिए। भारतीय साहित्य में वेद का सर्वाधिक प्राचीन है। ये चार हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। वेदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण वेद ऋग्वेद, यही सर्वाधिक प्राचीन भी माना जाता है ना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहे सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए पूर्व की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची 2, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद है ना, संगीत में सरोत, तो संगीत में सा से सामवेद, सा से संगीत, तो सी का पहला हो जाएगा, सी का पहला है ना, ये वाला सी का पहला। सा से संगीत, सा से सामवेद, तो ये हो जाएगा है ना। यजुर्वेद यज्ञ हो जाना चाहिए है ना। ऋग्वेद में जो है आपका हो जाएगा प्रार्थनाएं, स्रोत में प्रार्थनाएं हो जाएगा। यजुर्वेद में यज्ञ है ना, यज्ञ एवं कर्मकांड। अथर्ववेद में क्या हो जाएगा? ये आपका स्रोत एवं कर्मकांड। अथर्ववेद है ना, अथर्ववेद ये जो है डी, तो डी में हो जाएगा तंत्र, मंत्र एवं वशीकरण। ऐसे सा से संगीत, सा से सामवेद है ना, या से यजुर्वेद, या से यज्ञ, तो यज्ञ में स्रोत एवं कर्मकांड हो जाएगा। ठीक है। व्याख्या, ऋग्वेद में स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं, इसमें कुल 10,555 ऋचाएँ हैं। यजुर्वेद में स्रोत एवं कर्मकांड वर्णित है। सामवेद की पद योग के रूप में संगीत में स्रोत हैं, जिनको उद्गाता नामक पुरोहित गाता था। अथर्ववेद में कुल 20 अध्यायों, 5,987 मंत्रों में तंत्र, मंत्र एवं वशीकरण आदि के संदर्भ साक्ष्य हैं। तो देखिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं, उस पर चर्चा कर लेते हैं। कह रहे ऋग्वेद में चारों वर्णों की उत्पत्ति एक विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से बताई गई है। ऋग्वेद में चारों वर्णों की उत्पत्ति एक विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से बताई गई है। ऋग्वेद में ईश्वर, महिमा, देवताओं की स्तुति, यजुर्वेद में कर्मकांड, बलिदान विधि, सामवेद में संगीत का विस्तृत उल्लेख है। ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। अथर्ववेद में तंत्र, मंत्र एवं वशीकरण के संदर्भ में साक्ष्य हैं। उपनिषद दर्शन पर आधारित रचनाएं हैं। उपनिषद का अर्थ शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्त हेतु गुरु के समीप बैठना, जिसे अंतेवासी कहते हैं। सिंधु नदी का ऋग्वैदिक काल में महत्वपूर्ण स्थान था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक बार हुआ है। वरु देवता को ऋग्वेद में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना गया है। नैतिक व्यवस्था का प्रधान। बृहस्पति देवता को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता है। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का आदि देश उत्तरी ध्रुव को माना है। वैदिक काल में यज्ञ की प्रधानता थी। दशराग युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध, पुरुषुड़ी रावी नदी, जिसके पुरुषुड़ी का पुराना नाम रावी है ना,
पुरुषली का आधुनिक नाम है ना, नया जो है पुरुषली पुराना है, आधुनिक रावी। पुरुषली नदी आधुनिक नदी रावी नदी तट पर लड़ा गया। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द का तादात में जौ से स्थापित किया गया, बहुत महत्वपूर्ण, कई बार पूछा गया ये है ना। हिंदी में वर्तनी संबंधी में कई बार पूछा गया, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देखिए। वैदिक काल में सभा एवं समिति नामक दो संस्थाएं राजा के निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। सभा कुलीन या वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी। समिति सर्वसाधारण की सभा होती थी। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया जाता है, जिसे लगभग 250 सूक्त समर्पित हैं, है ना। वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का प्रमुख साधन पशुपालन एवं बाद में कृषि था। बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन शाह के गढ़ के प्रधान थे। देख लीजिए, इन्हीं सब पॉइंट से प्रश्न बार बार बनाया जा रहा है ना। तो तथा माता माया देवी कोलीय गणराज्य कोलीय वंश की कन्या थे। किसकी? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को गिरह त्याग को ग्रंथों में महाविनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई। कुशीनगर में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिस पे हमने चर्चा किया। हम अपने अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नए प्रश्न, नए टॉपिक के साथ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और अपना नोट्स बनाइए। और हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।